नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। मुद्दा में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सियासत की। नए नारे खेला होई की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी खुद को मजबूत करने में जुटी है, रोज नई नई रणनीति बना रही है। वहीं विपक्ष भी बीजेपी को मात देने के लिए हर तरह का दाव पेच आजमाने में जुटा है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए सफलता के झंडे गाड़ चुका खेला होबे का नारा अब उत्तर प्रदेश में भी बुलंद होगा। समाजवादी पार्टी ने इस नारे के भोजपुरी वर्जन खेला होई का यूपी में इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में दीवारों पर खेला होई के स्लोगन दिखने लगे हैं। बंगाल चुनाव में खेला होबे लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, इसलिए इसे यूपी में अपने अंदाज में नेता उछालकर आजमाना चाहते हैं। हालांकि यूपी चुनाव में अभी वक्त है, पर वाराणसी में उत्तरी सीट से विधायक रहे अब्दुल समद अंसारी ने अपने क्षेत्र के घरों के उम्मीदवारों पर की दीवारों पर नारा उम्मीद की साइकिल 2022 में खेला होई लिखवा दिया है। कानपुर के बाद इस नारे ने पूर्वांचल में भी दस्तक दे दी है। शहर के बड़े बड़े चौराहों और होर्डिंग्स उनको लगाई गई है चौराहों पर। आपको बता दें, यूपी में खेला होई के होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। पूर्व विधायक अब्दुल समद का कहना है कि खेला होबे का नारा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसी नारे के जरिए ममता बनर्जी ने बीजेपी की सत्ता में आने का जो सपना था वो चकनाचूर किया था। वहीं पूर्वांचल में खुद को और मजबूत करने के लिए बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। पूर्वांचल का माहौल और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता की था लेने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह कार्यकर्ताओं को फोन करके उनसे सीधी बात करेंगे। इसके लिए पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कराई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश शुरू होगी। प्रत्येक जिले के 20 से 30 कार्यकर्ताओं से फोन पर बात करके फीडबैक लिया जाएगा। पूर्वांचल में खुद को मजबूत करने के लिए बीजेपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर को भी मनाने में जुटी है। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। माना जाता है कि पूर्वांचल ने जिसका साथ दिया वो सत्ता का सुख भोगने में सफल रहा। पूर्वांचल की मदद से ही मुलायम सिंह यादव को लेकर मायावती, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ सत्ता में हैं। साल 2017 में पूर्वांचल के लोग बीजेपी के साथ खड़े हुए तो पार्टी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया। अब 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सबने कमर कसनी शुरू कर दी है। सभी की नजर पूर्वांचल की 117 सीटों पर है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी यहां सियासी समीकरण मजबूत करने में जुटी है। जानकारों को कहना है कि सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर अति पिछड़ों पर है, इसलिए पूर्वांचल का जो फोकस है वो सभी दल अपने अपने दाव चल रहे हैं। बात करें मुस्लिम वोटर की तो उसे ही वोट करते हैं जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। बहरहाल पूर्वांचल में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है, लेकिन देखना होगा कि यहां खेला होई का नारा कितना कारगर साबित होता है। तो पूर्वांचल को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। सब अपने अपने तरीके से पूर्वांचल को साधना चाहते हैं, क्योंकि 117 सीटों का सवाल है पूर्वांचल की, और पूर्वांचल की 117 सीटें बहुत अहम हो जाती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के रण में। हालांकि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अपने विकास कार्यों के जरिए, अपने कामों के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए और इसके जरिए वो कम से कम आने वाले चुनाव का ये जो रण है उसको साधने में कामयाब रहे। वहीं अखिलेश यादव की भी ये कोशिश है लगातार समाजवादी पार्टी के जरिए कि लोगों को अपने किए गए कामों को फिर से याद दिलाएं और जो कुछ उनकी सत्ता में उन्होंने किया उसको लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आए और पूर्वांचल को साथ लें। रमन मलिक साहब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और सुधीर दुबे समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमन मलिक, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। पूर्वांचल को साधने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और कितने कामयाब होते हुए फिलहाल आप दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जहां तक चुनाव की बात है, ये आपको पता है और पूरा भारतवर्ष जानता है कि भाजपा किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेती। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है जी। और समय रहते हर चुनाव के लिए हम काम करते हैं। कैमरा ऑन कर ले रहे हैं और हमने हमेशा ये करके दिखाया कि हम बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो देते हैं, और जनता भी जो हम पक्ष रखते हैं उस पक्ष के ऊपर हमारा सहयोग भी देती है और हमारे को मार्गदर्शन भी देती है और सही रास्ते पे भी हमारे को आगे बढ़ाती है। और बार बार जनता ने एक ही चीज दिखाया 1980 से लेकर आज तक, जब से हमारी स्थापना हुई तब से अब तक, कि जनता ने हमारे को कभी इसलिए नहीं कहा कि आपने ये गलत कर दिया,
हमारे को हमेशा जनता ने बेहतर करने के लिए और बेहतर करते जाने के लिए हमारा साथ भी दिया है, और उन्हीं के बलबूते हम आज तक जिस जगह पहुंचे हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है, उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग। लेकिन यूपी के रण में पूर्वांचल की जो कश्ती है आपकी, वो डगमगाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कई लोग हैं, कार्यकर्ता हैं जो नाराज हैं आपसे। वो नाराजगी दूर करना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है मलिक साहब। देखिए, कई बार होता क्या है, जब आप दूर खड़े होते हैं और गर्मियों का मौसम हो हम्म। तो झिलमिल होती हुई चीजें नजर आती हैं। जब पास आके देखेंगे तो मीनार उसी की तरह खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। रेगिस्तान में जाइएगा तो दिखता है कि जो अपना गर्मी के कारण मीनार भी हिल रहा हो, तो कई लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं, और बाकी लोग जो सत्य को जानते हैं वो शांति से बैठे हो। लेकिन हाँ, हम अपना काम छोड़ते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान छोड़ते हैं, या हम अपना जो विषय है उसको ना करें, वो नहीं हो। लेकिन मलिक साहब, उत्साह और अति उत्साह के बीच की एक थिन लाइन होती है जो हम सबको मेंटेन करनी होती है। क्या बीजेपी उससे अपने को आगे समझती है? हम तो उत्साह और अति उत्साह की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सिंपल ये बात कहते हैं कि हम कल भी जनता के सेवक थे, जनता के बीच में थे, जनता के लिए थे, ग्राउंड पे थे। हम आज भी वही हैं, हम कल भी वही रहेंगे। हमारे अंदर से सेवक नहीं हटा सकते हम, चाहे आप जैसे बात करें, हम तो हमेशा ही सेवक रहे हैं। हमारे तो उत्पत्ति की सेवा भाव से हुई है। तो हम तो इतनी चीज जानते हैं कि हमारे यहाँ राजा नहीं है, राज परिवार नहीं है। हमारे यहाँ पे जिसे कहना चाहिए ना, समाजवाद ऐसा नहीं है। हम तो अंत्योदय की बात करते हैं, समाजवाद नहीं है हमारे यहाँ कि आप 8 लाख रुपए की साइकिल भी चला लें और लंबोर्गिनी गाड़ी भी चला लें और उसके बाद बोले कि ना हम तो समाजवादी हैं। ऐसा नहीं है हमारे। ठीक है, ठीक है, लेकिन सूट बूट की सरकार को लगातार विपक्षी घेरते भी रहे, उस पर भी हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुधीर दुबे हमारे साथ हैं। दुबे साहब, असल में समाजवादी पार्टी की तैयारियां खासकर यूपी में पूर्वांचल को लेकर किस तरीके की हैं? क्योंकि 117 सीटें बहुत अहम है पूर्वांचल की। घनश्याम जी नमस्कार। नमस्कार सर। घनश्याम जी, हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो पैनल पे बैठे हैं उनकी बात को मैं ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, सुन नहीं पाया हूँ, कुछ तकनीकी कारण है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, तो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2012 से 2017 में जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें हम लोगों ने जो विकास कार्य कराए थे, और आज भी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की जो नाकामियां हैं, भाजपा सरकार की जो कमियां हैं, उनको उजागर करने का काम प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी ने किया है। और पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2019 और 2017 दोनों चुनाव में जनता से झूठ बोल के, लोगों को गुमराह करके किस तरह से ये सत्ता में आए थे। इन्होंने अपने किए हुए वायदे कोई भी अभी तक पूरे नहीं किए हैं। केवल पिछली सरकारों के शिलान्यास और फीता काटने का काम किया है। जो योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी के समय में आई थी, या तो उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है या उनको बीच में रोकने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो अभी हाल ही जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में अपनी मंशा जाहिर कर दी है। निश्चित रूप से हम लोग पूरी तैयारी के साथ अब चुनाव में जाएंगे, और हमारा जो विकास का मॉडल है, हमारे पास जो अनुभवी नेतृत्व है, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में जाएंगे। दुबे साहब, आपकी तैयारियों में बीजेपी की खामियां दिखाना ज्यादा दिखाई देता है बनिस्बत अपने ब्लूप्रिंट को लोगों के बीच लेके जाना। सर, दूसरों की नाकामियों पे चुनाव की सफलता सोच रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि आज उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जितने भी काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, जितनी भी चीजें हुई हैं 4.5 वर्षों में, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई हैं। तो हम प्रमुख विपक्षी दल के नाते इन सब चीजों को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। हमारे नेता लगातार इन बातों को कह रहे हैं
कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चुनावी फायदे के लिए काम करती हाँ, है। तो यही तो मैं जनता कह रहा हूं से ना उनका कि कोई आप सरोकार सिर्फ नहीं है। बीजेपी की कमियां बताकर सोच रहे हैं कि चुनाव में जीत जाएंगे, इससे काम चल जाएगा क्या? सर आपका ब्लूप्रिंट क्या है? आपको लोगों ने घनश्याम जी, खारिज कर दिया, तब बीजेपी आई, अब इस बार नए मोड के साथ आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये समझाना होगा ना। देखिए, खारिज जो जनता, ठीक है, जनता जनार्दन है, जो जनता का आदेश हुआ उत्तर प्रदेश में हमने उसको स्वीकार किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कामों को उतनी अच्छी तरीके से नहीं गिना पाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने झूठ को फैलाने में कामयाब हो गए और इन्होंने लोगों को गुमराह किया। दूसरी बात जो आपने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में हमारे पास कुशल नेतृत्व है, हमारे पास अनुभवी नेता है, माननीय अखिलेश यादव जी का विजन केवल और केवल विकास का विजन है, उसको लेकर के हम जाएंगे, हम अपने कार्यक्रमों को लेकर के जाएंगे। और आज हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ के ऊपर, गांव में, समाज में, कहीं भी माननीय अखिलेश यादव समझ कि अपने आप को काम में लगा हुआ है, चाहे वो सेवा के कार्य हो और चाहे जनता के बीच में कोई भी विकास कार्यों की बात हो, हम लोग सब जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करते हैं। ठीक है, विवेकानंद पाठक जुड़ चुके हैं कांग्रेस से मेरे साथ। पाठक साहब, असल में सोशल साइट्स के जरिए तो आप बहुत हमलावर हैं, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हम देख पा रहे हैं बहुत आक्रामक तेवर आप लोगों ने अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन सर ग्राउंड पे निकलना पड़ेगा, बिना ग्राउंड पे निकले आपको क्या लगता है यूपी की सियासत को आप कैसे साथ पाएंगे? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न पे उत्तर देने से पहले मैं एक चीज अपनी बात रखना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा देश, पूरा प्रदेश पिछले 2 सालों से लगभग एक ऐसी महामारी से लड़ रहा है जिससे पूरी दुनिया उससे जंग लड़ रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एक शुरू से इतिहास रहा है सेवा भाव का, वो पहले भी कोरोना काल से और दूसरे भी लहर में पूरी तत्परता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व को लेकर एक परिचर्चा रखी है, ये ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि कोरोना की तीसरी वेव भी आने वाली है और उसको लेकर आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, केवल पीआर एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। एक दिन विशेष में डोज 80 लाख डोज लगवा दिया, पूरा प्रचार किया और उसके अगले दिन से ही आपने खुद देख रहे होंगे, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, कितना स्लो डाउन हो गया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो तो ये है। अब रही आपका सवाल जो चुनाव का, चुनाव में हमारी तैयारी पूरी तरीके से है और आप जैसा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम जमीन के स्तर पे पहली बार, आप खुद, आप यदि आपके कोई मित्र होंगे आप बता रहे होंगे कि पहली बार हम लोग स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, ग्राम सभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे पहुंचकर और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिला के संगठन के लोग सारी जिम्मेदारी के साथ संगठन निर्माण का कार्य कर रहे हैं और अभी भी वो चल रहा है। हमारी 823 ब्लॉक अध्यक्ष की कमेटियां तैयार हो गई, उसके बाद हम न्याय पंचायत अध्यक्ष भी, और अगले 1 हफ्ते के अंदर हम 58,670 ग्राम सभा अध्यक्ष भी बनाने जा रहे हैं। और हम तो आप देख ही रहे पिछले 2 साल से कौन लड़ रहा है सरकार से, कौन है जो हर चीजों पे सवाल खड़ा कर रहा है। इस उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ यदि कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस है, जो सड़क से लेके सदन तक, ये केवल लड़ाई सोशल मीडिया की नहीं है, हम तो सड़क पे भी लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, सबसे ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। यूपी में ऐसा कौन सा बड़ा प्रोटेस्ट है सर जो आपने किया जिसमें राहुल गांधी भी आए हों, प्रियंका गांधी भी आई हो और यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला हो? सर मुझे एक प्रोटेस्ट समझा दीजिए, क्या अब तक ना पता चल पाया हमको? आप इतने बड़े पत्रकार हो, कह रहा हूँ इतनी जल्दी भूल जाएंगे जिस हाथरस को पूरी दुनिया ने देखा, एक दलित की बेटी के साथ। वो तो पॉलिटिकल स्कोरिंग का मैटर था ना आपके लिए सर, वो तो राजनीतिक गेम था असल में वहां पे आपके लिए। अच्छा, वो खेल था आपके लिए। कितना दुखद है, एक दलित लड़की जिसके साथ उसके साथ बलात्कार होता है, ये सरकार उस लड़की की चिता जलवा देती है रात में और उसकी इंसाफ नहीं मिलता है, उसके साथ कुछ खड़ा होना नहीं चाहिए। पूरे सरकार सरकारी आरोपियों को बचाने में लगी है और उस समय यदि राहुल जी और प्रियंका जी आपके सड़क पे उतर के पुलिस की लाठियां खाते हैं, पुलिस के डंडे खाने के लिए तैयार है, अब आपको क्या चाहिए? अब उपाध्याय जी आप क्या चाहते हैं? सर
आप मुझे बताइए ना, महंगाई पे कब सामने आए, पेट्रोल डीजल पे आप कब सामने आए, यूपी सरकार की जो योजनाएं हैं जो आपके हिसाब से पूरी नहीं हो रही, इस पे आप कब सड़कों पे आए? वो वाला मसला आपके लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का तो इसमें आप वो आए सर। आप तो मुद्दों के हिसाब से अवसर ढूंढते हैं ना। प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में खेला होई के नारे की और बात पूर्वांचल की भी हो रही है, क्योंकि 117 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं। रमन मलिक, हालांकि मेरे सवाल पूछने से पहले मुझे पता है कि आप मुझे समझा देंगे गर्मी, रेत, झिलमिलाती हुई मीनार और कई सारी चीजें जिसमें आप बहुत माहिर हैं सर समझाने में। लेकिन फिर भी सर, 117 सीटों में हम बात करें अगर राजभर समुदाय की, तो सर 12 से 22% इस पूर्वांचल के जिले में ये मैटर करती हैं सीटें। सर आप ये बताइए, बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर को मनाए बिना, उनको कन्विंस किए बिना, ये 12 से 22% का जो वोट बैंक है राजभर समुदाय का, ये कैसे हासिल कर लेंगे? इसकी जरूरत है कि नहीं है? सारे लोगों की जरूरत है, क्योंकि सभी के साथ करके सभी के साथ से काम चलता है। लेकिन ये जो फैक्ट है ना मैटर का, वो यही रहेगा कि हम एक ही फैक्ट पे चलेंगे कि हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया। अब बात यहाँ आती है कि जो लोग ऐसे करके जो खुलता है ना, वो लेकर भाग जाते हैं, तो उनकी बात तो हम नहीं करते, और ना हम उनकी बात करें जो ये कहते हैं कि दिल्ली बैठ के ट्वीट और जो पत्र हैं उसको लिख के गेम्स बनाते हैं, वल्चर पॉलिटिक्स, और हाथरस की बेटी करते हैं, लेकिन अमेठी की बेटी के लिए, सुकन्या देवी के लिए कभी बोला नहीं जाता। तो ऐसी बात भी है। लेकिन क्या इस गवर्नमेंट ने, जो योगी महाराज योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत चलती है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था स्थापित करी? क्या मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो दबंग थे और साथ में फिर शरण कांग्रेस के पास पंजाब में लेकर बैठे थे, जहां उन्हें ऐसी बीमारियां थी कि बेचारे चल सकते थे, कुर्सी पे लेकर लाया जाता था, यूपी पहुंचते ही खड़े होकर भागना शुरू हो जाता। तो ये जो है ना, ये तो बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना कि बहुत कहर ढाया हुआ है सामान्य लोगों के ऊपर सरकार ने। मलिक साहब, क्या ये मेरे सवाल का जवाब है कि आप ओपी राजभर को कैसे समझाएंगे, कैसे मनाएंगे? आप कहते भी उनका साथ रहना जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं कि आप अवसरवादी हैं, आप जो वादे करते हैं उनके समुदाय को लेके वो पूरा नहीं करते। मुझे इस बात का जवाब दीजिए सर, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर समय पे कुछ बोलना और सामने जो होता है उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। लेकिन हाँ, कोई भी हमारा पुराना साथी हो और कोई भी हमारा जो हमारे साथ, उन सभी को ये पता है कि न्याय संगत चलेंगे और सबका भला और सबका विश्वास, सबका विकास इस पे करेंगे। तो विश्वास ही नहीं है ना उनको, इस पे विश्वास नहीं है, इसलिए तो नाराजगी इसी बात कोई की बात है। नहीं, समय आने दीजिए, विश्वास सारे दिख जाएंगे। अच्छा, तो साम दाम दंड भेद आजमाने की तैयारी भी है? सर देखिए, हम 75 की तरह इमरजेंसी नहीं लगा सकते कि पत्रकारों को रात को घर से उठा लें और उनको 2 दिन तक नजरबंद करें कि अगले 2 दिन बाद खबर देना, या ये करें कि पावर काट दें, या ये करें कि लोग घर से उठा सर लें। पत्रकारों की असहमति आपको कितना भाती है, इसके भी कई एग्जांपल है संविधान मेरे ही पास, पलट उस पर भी किस तरह की कार्रवाई की गई है वो भी जानकारियां हैं, लेकिन उस पर चलिए कभी और बात कर लेंगे आपसे। सुधीर दुबे मेरे साथ है। सुधीर जी, पूर्वांचल जिसका उत्तर प्रदेश उसी का असल में, लेकिन इस पूर्वांचल में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी खुद को कैसे पाते हैं? पाठक साहब, आ रहा हूं आपके पास। घनश्याम जी, जिस तरह से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं, और आज अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करें जी, तो आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और आपने भी देखा होगा कि आज समाजवादी पार्टी अगर सबसे ज्यादा मजबूत कहीं है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश के अंदर सबने देखा है कि कांग्रेस ने घोषित इमरजेंसी लागू की थी और भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखी है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने अंडर में करके और किस तरीके से
आज देश में और उत्तर प्रदेश में ये शासन चला रहे हैं, तो ये जो ये धर्म किसी से छिपा नहीं है। परिवर्तन पे चल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? जहां तक मलिक साहब एक मिनट। सबसे पहले इन्होंने वायदा किया था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। आप देखो क्या लखनऊ में ही राजधानी है हमारे प्रदेश की, क्या लखनऊ में गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई? इन्हीं सब चीजों को लेकर के, और जिस तरह से पूर्वांचल में तो विकास के नाम पे बिल्कुल पूर्वांचल को ठगा गया है, तो इन सब चीजों को लेकर के, और जहां तक इन्होंने सहयोगी दल की बात की हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने, आप तो नाक तो भी जीत में नहीं चला सकते। ठीक है, इन्होंने सबका विश्वास तोड़ दिया है। ठीक है, डोरे डाल लीजिए सर, आप डोरे डालिए ओपी राजभर पे, आपके पास भी मौका है। ठीक है, चलते चलते पाठक साहब आखिरी कमेंट आपको सर, 30 सेकंड मेरे पास समय, बस जल्दी से बोलिए सर। हम लोग को आप बुला लेते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। नहीं सर, अभी ऐसी शिकायत मत करिए सर। दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी बात है कि बातें जहाँ होती हैं वहां से कट जाती हैं, फिर दूसरी होती है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता आती है, आप सवाल क्या कर रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं। तो ये गोल गोल जो घुमाने का इन लोगों का, दोनों लोगों का, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो, इन दोनों से उत्तर प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। पिछले 30 सालों से ये बसपा, सपा और भाजपा, उत्तर प्रदेश की जनता एकदम तंग आ चुकी है। प्रदेश की जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है, तो कांग्रेस के रूप में लोग उनके साथ भी आना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों पर सड़क से लेकर सर आप ठीक है, दुबे साहब बस सर, इतना ही समय। पाठक साहब आज भी ज्यादा समय आपको नहीं दे पाया, लेकिन कभी और किसी डिबेट में मैं आपको और ज्यादा समय दे दूंगा, वादा है। बहुत शुक्रिया सर। मुद्दा में फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस कह रही है कि लोग बदलाव चाहते हैं और इस बदलाव के तौर पर उनके साथ आना चाहते हैं, लेकिन उनका क्या जो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।